नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का टेक्निकल दुनिया पिंटू में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल से जो है वो अब तत्काल टिकट का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो बदल जाएगा। कल से तत्काल टिकट कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी और तत्काल टिकट के बारे में जो जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो आप सभी को जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम जो है वो बता देते हैं। दोस्तों, बात करें तो भारतीय रेलवे ने 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है और बुकिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। तत्काल टिकट उन यात्रियों के लिए एक विशेष सेवा है जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है या जिनकी यात्रा की योजना अंतिम समय में बनती है। हालांकि तत्काल टिकट का किराया सामान्य टिकट से ज्यादा होता है, लेकिन इससे कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब जो है एसी क्लास का आप टिकट अगर बुक करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे करना पड़ेगा। यानी कि एसी टिकट जो है वो आप सुबह 10 बजे, जो कि पहले 11 बजे करते थे, लेकिन अब नॉन एसी का जो टिकट है वो 11 बजे, यानी कि स्लीपर क्लास का जो है वो 11 बजे बुकिंग होगा। अब बड़ी बात की एक पीएनआर पर हम लोग 4 जो है टिकट बुक कर सकते हैं। न्यूनतम चार्ज 10 रुपये होता है, अधिकतम चार्ज जो है वो 500 रुपये तक का भी जा सकता है। एग्जीक्यूटिव क्लास चाहे एसी क्लास की हम बात करें तो रिफंड में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। रिफंड जो है वो आपको नहीं मिलेगा। आईडी प्रूफ में जो आवश्यकता होती है वो मिलेगा। तत्काल टिकट भारतीय रेलवे द्वारा पेश किया गया एक विशेष प्रकार का टिकट होता है जिसे यात्रा की तारीख से एक दिन पहले बुक किया जाता है। यह सेवा उन यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें अचानक से यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि तत्काल टिकट की कीमत सामान्य टिकट से ज्यादा होती है, लेकिन यह सुविधा कंफर्म सीट पाने की संभावना बढ़ जाती है। भारतीय रेलवे ने 2025 में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कुछ नियम लागू किए हैं और ये नियम यात्रियों के बेहतर सुविधा देने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि एसी क्लास के लिए 10 बजे अब शुरू हो जाएगी। यानी कि कल आपको बुक करना है तो मतलब कल के लिए तो आज 10 बजे ही एसी की टिकट बुक होगी। 11 बजे नॉन एसी, जिसे हम स्लीपर क्लास चेयर कार कहते हैं, वो बुकिंग होगी। एक पीएनआर पर अधिकतम 4 यात्री ही बुक कर पाएंगे। वैध पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस देना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन बुकिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग करने पर प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन रिफंड नीति नहीं बदलाव नहीं किया गया है। रिफंड केवल उन्हीं मामलों में होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कई वीडियोस में, कि जो ट्रेनें रद्द हो जाती है या फिर 3 घंटे से अधिक देरी से चलती है, तो उस मामले में जो है रिफंड का जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है। तत्काल टिकट बुक करने से पहले ज़्यादा आसान हो गया है। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है वो आप बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन के बारे में आप जानते होंगे और ऑफलाइन के बारे में जानते होंगे कि काउंटर पर जाकर जो है आपको आईडी प्रूफ देना पड़ता है, पैसा भुगतान करना पड़ता है और फिर जो है वो आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो किराया होगा ना तत्काल टिकट का वो कितना होगा। तो सेकेंड सीटिंग में जब आप करते हैं 2S जो क्लास होता है तो उसमें न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 15 रुपये तक का होता है। स्लीपर क्लास में 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का होगा अधिकतम। बाकी एसी चेयर कार में 125 रुपये से लेकर 225 रुपये और 3 टियर में जो है 300 से लेकर 400 तक एक्स्ट्रा लगेगा। एसी 2 टियर में 400 से लेकर 500 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 400 से लेकर 500 तक का जो है वो ज़्यादा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं लगने वाला है। तो अब आपको पता ही होगा। बाकी फायदे आपको पता होगा कि भाई अंतिम समय में यात्रा बनाने वाले के लिए उपयोगी होता है। कंफर्म सीट मिलने की संभावना होती है, अन्य कोटा की तुलना में ज़्यादा होता है। सभी क्लास में नॉन एसी और एसी में मिलती है और ऑनलाइन सुविधा भी है, तो आप घर से भी बुक कर सकते हैं। लेकिन तत्काल टिकट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसमें कि आपको कुछ लिमिटेड टिकट मिलते हैं, किराया सामान्य से ज़्यादा होता है, रिफंड की सुविधा नहीं होती है और बुकिंग के समय भी सीमित होता है। तो ये समस्याएं होती है, हालांकि लोग करने वाले कर ही रहे हैं। और दस्तावेज में मैंने आपको बताया कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या सरकारी फोटो या फिर कोई भी आईडी कार्ड जो है वो आप देख सकते हैं। तत्काल टिकट बुक अगर आपको करना है तो आपकी हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लॉगिन समय से कर लें ताकि आपका जो बाकी का फॉर्म भरने का समय हो बच जाए। और पूरी जानकारी जो यात्रा करने वाला है उसकी रखें और यूपीआई या नेट बैंकिंग का उपयोग करेंगे तो आपको हो सकता है। वैकल्पिक ट्रेनों की सूची भी देखेंगे कि कौन सी ट्रेन जा सकती है, तो उसमें आप बुक कर सकते हैं। तो एक अपडेट था, कुछ बदलाव हुए हैं, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए। बाकी इस बदलाव पर आपकी राय क्या है बताइएगा। धन्यवाद।